जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, साथियों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने करम किया, शिफा दी, आपकी खिदमत में दोबारा से हाज़िर हूँ। तो प्यारे दोस्तों, आजकल जो बहुत ज़्यादा मुझसे क्वेश्चन किया जा रहा है इनबॉक्स में और इधर उधर, मौसम चेंज हुआ है और मौसम ने यकदम जो दर्जा हरारत है वो 4-5 पर आ गया है। ठीक है। और ये दर्जा हरारत जो है ये कबूतरों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। तो प्यारे दोस्तों, ज़ाहिरी बात है कि मौसम का कोई भी असर हो तो वो जो भी जी रूह हैं वो उन पे असर तो ज़रूर होता है। ठीक है। और लेकिन उसमें ये होता है कि जो हमारे केज बर्ड होते हैं वो हम उनको वो हमारे रहमो करम पर होते हैं। हम उनको अच्छे इंतज़ामात करके, अच्छी डाइट दे के, अच्छी खुराक दे के हम उनको मौसम की जो गर्मी सख्ती है उससे बचा सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसी में है कि हमने इसी चीज़ को डिस्कस करना है कि जो कबूतर आजकल बीमार हो रहे हैं उनमें उनका हमने क्या करना है, उनकी अलामात क्या होती हैं, उसकी हिफाजती इकदामात क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। प्यारे दोस्तों, जिस कबूतर को हम अपने मौजू की तरफ आते हैं, जिस कबूतर को सर्दी का असर हो जाता है, सर्दी लग जाती है, सबसे पहले पकड़ के उसको देखें, अगर उसके पंजे ठंडे हो गए हैं और वो पर फुला के बैठा हुआ है और कम खा रहा है, तो आप ये समझ लें कि इसको सर्दी लग गई है। और हमेशा ये याद रखें कि सर्दी जो है वो सेहतमंद जो कबूतर हैं उनको मतलब वो सरवाइव कर लेते हैं। जो इनरली सेहतमंद होते हैं, हेल्दी होते हैं अंदरूनी तौर पे, जो वीक होते हैं और ऐसे कबूतर जो बच्चों को पाल रहे होते हैं, तो वो कबूतर चूँकि कमज़ोर हो जाते हैं तो वो उनको ज़्यादा जल्दी सर्दी पकड़ लेती है। फिर ऐसी भी सूरत है कि बच्चे किसी मतलब किसी बॉक्स में बच्चे पल रहे हैं, तो बच्चों ने बीट कर करके उसकी बॉक्स की नीचे वाली सतह को बिल्कुल गीला किया हुआ है। तो वो ना सिर्फ बच्चों के लिए, जब टेम्परेचर डाउन जाता है, ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि उनके वालदैन के लिए भी बहुत ज़बरदस्त परेशानी का बायस बनता है। अच्छा, एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है कि एक कबूतर है, उसका बैठने का जो जगह है, उसकी बैठने की जगह है वो बिल्कुल आपके रोशनदान के यहाँ आपने जहाँ पे जाली लगाई हुई उसके सामने है या उसके पास है। ठीक है। तो वो कबूतर जो है वो अपनी जगह पे हिलेगा नहीं, वो सारी रात वहाँ पर बैठा रहेगा। आप जब सुबह देखेंगे तो वो अपना वही कबूतर जो है वो मौसम के उस मौसम की सख्ती का शिकार हो जाता है। अब ये मुख्तलिफ सूरतें, एक एक ये भी है कि रात का पड़ा हुआ पानी जो है वो सुबह जब कबूतर पिएगा तो भी वो कबूतर जो है उसको सर्दी लग सकती है। और आखिरी जो है और भी हो सकती हैं। आखिरी ये भी है कि आजकल जिस कबूतर को भूख आप देंगे, भूखा रखेंगे या आप लेट दाना डालेंगे तो वो डेफिनेटली बीमार होगा, सबसे पहले उस पर सर्दी का अटैक होगा। ठीक है। तो ये तो मैंने आपको चंद एक सूरतें बताई कि जिनसे आपको आपको समझ लग जाएगी कि प्यारे दोस्तों, इलाज तो करना ही करना है, लेकिन इलाज करके अगर आप अपने खुडे को उसी तरह छोड़ देंगे जिस तरह वो बीमार हुआ है तो वो दोबारा बीमार होगा। ठीक है। तो ये भी सोचना है कि ये मेरा कबूतर जो है ये क्यों बीमार हुआ है। बाज़ बंदे ऐसे भी हैं उनकी जो खुडे हैं उन पर धूप नहीं पड़ती। तो ये जो बीमारी है, मतलब ये जो हमला है, ये पहले तो कबूतर की क़ुव्वत मुदाफ़त को कमज़ोर करता है और उसके बाद जो है उसके अंदर जो भी बैक्टीरियाज होते हैं उस पर असरअंदाज हो जाते हैं। तो मुख्तलिफ बीमारियों का कबूतर शिकार हो जाता है क्योंकि उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त डाउन हो जाती है और वो जो बैक्टीरियाज हैं वो ग्रो अप आ जाते हैं, वो उस पर हमला कर देते हैं। तो सबसे पहले हम पहली स्टेज, इसकी 3 स्टेजेस हैं, इंशाल्लाह ताला तीनों पर ही डिस्कस करेंगे। आपने तीनों को देखना है, यकीन करें कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा ये तीनों हिस्से जो हैं।
ठीक ठीक है। तो आपने, अगर आपका कोई कबूतर आजकल फूल कर बैठा हुआ है और पानी वाली बीठें कर रहा है, तो उस, और सेकंड आपने पकड़ के देखा उसके पंजे जो हैं वो ठंडे हैं, तो ये समझ लें कि ये अलामात हैं, इब्तदाई अलामात हैं। और बाज़ औक़ात आँख भी मदम पड़ जाती है। ये इब्तदाई अलामात हैं जिनमें कबूतर आपको पता चल जाता है कि ये कबूतर मेरा सर्दी का शिकार हो गया। तो आपने करना क्या है प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपने, अगर वो कबूतर आपका पोटा चला रहा है, तो आपको मैं बिल्कुल मतलब एक एक्यूरेट जो चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने पैनाडोल गोली का चौथा हिस्सा लेना है और नोविडेट गोली का चौथा हिस्सा लेना है। आपने ये दोनों चौथे चौथे हिस्से जो हैं उसको हलक में डाल देने, और साथ में एक दूध आपने बनाना है जिसमें एक टुकड़ा दालचीनी का और थोड़ी सी बड़ी इलायची के बीज निकाल के डालने। 1 कप दूध को आपने अच्छी तरह उबालना है, अच्छी तरह। जब खुशबू आनी शुरू हो जाए उसमें से, तो वो 10 सीसी या 15 सीसी निकाल के उन गोलियों के साथ आप उस कबूतर को दे दें। अगर वो अकेला कबूतर है तो वो आपका कबूतर ठीक हो जाएगा। अच्छा, मसला अब ये भी हो सकता है कि आपके ज़्यादा कबूतरों को ये मसला हो जाए और आप देखें कि यार ये तो सारे ही इस तरह से बैठे हुए हैं, तो पर फुला के बैठे हुए हैं, तो लंबी लंबी बीठें कर रहे हैं। तो आपने प्यारे दोस्तों नीम गर्म पानी में ये 3 सिरप जो हैं ये लिख लें। नीम गर्म पानी में आपने 4 सिरप जो हैं ये आपने डालने 5-5 सीसी। ठीक है। इसमें सबसे पहला जो सिरप है वो है जी लाइजोविट 5 सीसी। ठीक है। दूसरा सिरप जो है वो है मेटोडाइन 5 सीसी। तीसरा सिरप जो है वो है एरिनेक। ये देखें, मैं आपकी सहूलत के लिए मैंने ये मंगवाया है। एरिनेक जो सिरप है वो ये है, ये सिरप है। आपको यहाँ पर उल्टा नज़र आ रहा होगा, तो ये एरिनेक सिरप है, ये भी 5 सीसी आपने उसमें डालना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये जो सिरप 5 सीसी आपने डालने के बाद आपने क्या करना है कि इसमें 4 जो कैप्सूल हैं अमोक्सल के डालने हैं। आपने 4 कैप्सूल अमोक्सल के डालने हैं। ये 4 डालने के बाद, ठीक है, आपने मतलब थोड़े से पानी में इनको पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना बाहर। उसके बाद जब आप देखेंगे ये पानी में अच्छी तरह मिक्स हो गया, तो आपने 1.5 लीटर नीम गर्म पानी में ये सारा मिक्सचर डाल देना और अच्छी तरह से प्यास दे के कबूतरों को ये डाल देना। अच्छा, जब भी कबूतर, एक चीज़ याद रखें, कबूतरों को डायरिया जब भी हो, पतली बीठें करें, तो उनको फर्स्ट टाइम जो है, पहले टाइम दाने के साथ आपने ORS लाजमी डालना है। ORS लाजमी डालना है आपने, क्योंकि वो नमकियात ज़ाया होते हैं और मिनरल्स ज़ाया होते हैं उनके, तो वो इससे पूरे हो जाते हैं। ये शाम के दाने के साथ आपने ये एरिनेक और मेट्रोडाइन, और तीसरा मैंने आपको जो सिरप बताया है लाइजोविट, और साथ में वो जो चौथी चीज़ बताई अमोक्सल के कैप्सूल। ठीक है। ये आपने 5 दिन के लिए करना है। खुडे को देखें कहाँ से डायरेक्ट हवा अंदर जा रही है। मेरे कबूतरों ने कहीं डायरेक्ट पानी तो नहीं पी लिया ऐसा जिससे इनको ठंड लग गई है। जो भी है, इसको आपने लाजमी देखना। अच्छा, हमारी ये जो वीडियो है ये लंबी हो रही है। मैंने आपको बताया कि इसकी 3 स्टेजेस हैं। इंशाल्लाह ताला 2 तो हमने डिस्कस कर ली हैं, तीसरी के लिए हम इसका दूसरा हिस्सा बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। वो भी 1-2 दिन में मैं कर दूंगा, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत है। प्यारे दोस्तों, वीडियो को गौर से देखा करें, उसमें से आप खुद इलाज और अद्वियात जो भी हैं इसका आप खुद से किया करें, बजाय कि आप मुझे इनबॉक्स करके पूछें। बाज़ औक़ात मेरे पास नहीं टाइम होता, मैं आपका मैसेज देख लेता हूँ लेकिन जवाब नहीं दे पाता। काइंडली आप, वीडियो इसी मकसद के लिए है कि आप उसमें से अपनी मर्ज़ी का आप रिज़ल्ट ले सकें। इंशाल्लाह ताला ये जो आपको बताया है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इसका। ठीक है। लास्ट आपको एक छोटा सा पॉइंट बता दूं कि स्ट्रेस के दिनों में कभी भी वैक्सीन नहीं किया करते। ये स्ट्रेस के दिन हैं, और सहद सर्दी और सहद गर्मी में स्ट्रेस के दिन होते हैं, इनमें वैक्सीन कभी नहीं करते।
ہاں جو اچھے پلے ہوئے بچے ہیں، باکسز میں بچے ہیں، ان کو جب ہم ویکسین کرتے ہیں تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن بڑے کبوتروں کو، بیمار کبوتروں کو، کمزور کبوتروں کو کبھی ویکسین نہیں کرتے، یہ چیز اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ دوسرے پارٹ میں ملتے ہیں، اور اسی بیماری کا جو یہ بیماری جو کنورٹ ہو جاتی ہے اس کے متعلق میں آپ کو بڑے تفصیل سے بتاؤں گا، اس کا علاج بتاؤں گا، کبوتر کو بھاپ دینے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ آپ دوسری ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا، اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں، جتنے لوگوں کا بھلا ہو اتنا ہی اچھا ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔